हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th हिंदी आरओ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण, और यहाँ कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं। तो इसमें से एक को हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम था कविता के बहाने, और ये हमारी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से ली गई है, और इसमें तथ्यों के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। तो चलो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बात है वो साधारण थी, यानी बात सीधी थी, सीधी यानी साधारण, बात साधारण थी, लेकिन सही भाषा के प्रयोग के चक्कर में बात है उलझती ही रह गई। यानी भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी भाषा के प्रयोग के चक्कर में बात है वो उलझती रह गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि सही बात कहने के चक्कर में भाषा में बहुत प्रकार के बदलाव किए गए, भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन वह अपने मन के भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त है वो नहीं कर पाया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी और भी जटिल कठिन होती चली गई। यानी यह प्रयत्न करता रहा कि भाषा के जंजाल से मुक्त हो पाए, लेकिन बहुत जो बात है वो बहुत ही जटिल हो गई थी। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि मन के भावों को अभिव्यक्त करने के चक्कर में बात के पेंच को कसता चला गया, और इससे पेंच खुलने के बजाय उसकी जो चूड़ी है वो और ज़्यादा कसती चली गई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। यानी कवि कह रहे हैं कि भाषा की कठिन और पेचीदा हो गई, जबकि शब्दों के आडंबर पूर्ण रूप से दर्शक उसे शाबाशी दे रहे थे। अतः उचित भाषा के अभाव में सहजता और सरलता उलझी ही रह गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कवि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अपनी अभिव्यक्ति को पेना करने के चक्कर में उसकी भाषा है वो दुर्लभ हो गई। अतः जो शाब्दिक चमत्कार करने के चक्कर में जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी है वो मर गई और उसकी सहजता समाप्त हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कवि कह रहा है कि हार कर मैंने अपनी उलझी हुई बात को जहाँ पर वह थी वहीं छोड़ दिया, लेकिन शब्दों में कसाव नहीं थी, भावों में गहराई और दृढ़ता समाप्त हो गई। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि जो उनकी उलझी हुई बात थी वो जहाँ थी उसको वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन शब्दों में कसाव नहीं था और भावों में गहराई है वो गहराई और दृढ़ता समाप्त हो गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी बात को एक शरारती बच्चे की तरह जो खेल रहा था, परेशान हो चुके कवि ने चेताया कि भाषा का उचित प्रयोग करना सीखो। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि भाषा का है वो सही प्रयोग करना सीखो। अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती,
वह सहूलियत के साथ ही सीखी जाती है। तो गाइज, हमने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है और इस पाठ में भाषा की सहजता की बात की गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।